तो भाइयों बहनों स्टार्ट हो गया ना, देखिए ओ माइक यस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन कोशिश कर रहा हूं कि ऑसिलेशन भी आपको इतना इजी लगे जैसा कि आई होप थर्मोडायनामिक्स लगा होगा सबको। थर्मोडायनामिक्स के आपने चेक कर लिए, मेंस और एडवांस के क्वेश्चन तक का लेवल अपना हो चुका है। अब एक आधा कोई कोई कंसेप्ट बना देते हैं वो लोग और एड ऑन करके, तो जो आपको डाउट्स आएंगे वो आ रहे हैं ना। क्यों क्यों नहीं है? हाँ तो वही तो बात हो गई ना। नहीं कराऊंगा ना मैं, वो एंट्रेंस वाली क्लास में एक बार और उन डाउट्स को ले लूंगा तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा वो सब। ठीक है चलिए, सभी लोगों ने पेंडुलम अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो देखा ही होगा। सबको मालूम है पेंडुलम कैसा दिखता है और वो ऐसे ऐसे स्विंग करता है, सबको मालूम है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑसिलेशन। अब इस डायग्राम को आज मैं आपको फ्लो चार्ट दूंगा चैप्टर का, आपको पूरा फ्लो चार्ट याद करके आना है। कल मैं वाइवा फ्लो चार्ट पे ही लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर काफी मतलब बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है, थर्मोडायनामिक्स जितना ही बड़ा है और इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है तो आप इस डायग्राम को देख लो, मतलब इस फोटो को बोलो या इस वीडियो को बोलो, अपने दिमाग में उतार लो, ये कुछ तो भी हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। अपन ऑर्डर बाय ऑर्डर चलते हैं। ये तो ध्यान में आ गया पेंडुलम। तो जब भी आपसे किसी ने बोला ऑसिलेशन तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? पेंडुलम ऐसे स्विंग करता हुआ आपको दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको 50-50% करके ऊपर लेके जाऊंगा क्लास में कल। तो कल मैं आपको वो जो आपका वो फिजिक्स वाला अपना है ना सिम्युलेटर वाला डायग्राम, उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें चेंज हो रही है। ठीक है, वो अपन डिटेल में डिस्कस कल करेंगे। अब सवाल आता है कि ऑसिलेशन पढ़ने के पहले अपने को क्या क्या पता होना चाहिए, मतलब नोन्स क्या क्या होने चाहिए, नोन्स। ठीक है, तो जिसको ये नोन्स नहीं पता वो इनको आज कवर करके आएगा घर से। तो पहला नोन है कि आप सबको डिस्प्लेसमेंट क्या होती है पता है क्या सबको? अरे बताओ भाई। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में सबको पता होना चाहिए, जो कि सबको पता है, ऐसा आप बोल रहे हो मुझे, बहुत अच्छी बात है। क्या सबको एम्पलीट्यूड के बारे में पता है? हाँ, यहां पे आवाज धीमी हो गई। क्या सबको एम्पलीट्यूड के बारे में पता है? क्या होता है एम्पलीट्यूड विधि? नहीं पता। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वैसे पता होना चाहिए पर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अपन डिस्कस करेंगे, सारी चीज वापस आएंगी। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? फ्रीक्वेंसी। क्या सब फ्रीक्वेंसी को जानते हैं? ठीक है, पूरा फील आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है भैया, और क्या पता होना चाहिए? टाइम पीरियड। क्या सब टाइम पीरियड को जानते हैं? ठीक है भाइयों बहनों, जानना चाहिए। और ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। याद करो वो दिन जब तुम्हारे आशीष सर ने पहले फिर से तुमको एक आगाह किया था, मतलब वार्न किया था या हिंट दी थी कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो भाइयों बहनों एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको बोला था, रट के रख लो, 2π/t और 2πf या न्यू। चलो फ्रीक्वेंसी को अपन इस चैप्टर में एफ यूज करेंगे, पर एफ एन न्यू आप कुछ भी यूज कर सकते हो। न्यू सबको याद है ना, चिड़िया के टेढ़े पंख, सही है क्या? तो भाइयों बहनों इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपको इतनी नॉलेज है, जो कि मैक्सिमम बच्चों को है, जो 10% को नहीं है वो थोड़ा लेके आओ नॉलेज। ओके, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए।
अब आते हैं अगली बात में। तो पहली बात तो ये होगी नोन्स क्या क्या होते हैं। अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा कि ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस वैसे तो अगर मैं बोलूं 100% एक चैप्टर आता है आपका मेंस में, एक क्वेश्चन आएगा आपका एडवांस में, एक क्वेश्चन आएगा आपका नीट में, एक क्वेश्चन आएगा आपका बोर्ड्स में। स्टेट बोर्ड वालों के लिए बोर्ड्स में भी आता है। तो आप देख पा रहे होगे कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट 4-4 मार्क्स का है, एवरेज 4 मार्क्स का हर एग्जाम में आपको मार्क्स देगा ये। लेकिन ऐसा नहीं है, सुनो अब, ऑसिलेशन खुद में एक चैप्टर है, बिल्कुल ऐसा। जिसको ऑसिलेशन आ गया, मान के चल लो उसको 60% वेव्स आ गया, मान के चल लो मतलब मान लो, ठीक है। जिसको वेव्स आ गया उसको वेव ऑप्टिक्स आ गया 30%। ठीक है, और जिसको वेव ऑप्टिक्स आ गया, हाँ ठीक है, वेव्स और वेव ऑप्टिक्स, और जिसको ऑसिलेशन आ गया उसको अगेन एसी सर्किट्स करके एक चैप्टर आएगा अपने पास, ये भी आ गया ऑलमोस्ट 50%, और 50 नहीं बल्कि 80%, मजाक नहीं कर रहा हूं, कुछ भी एग्जेजरेशन नहीं है इसमें। इस चैप्टर के एज इट इज टॉपिक यहां भी रिपीट होते हैं, यहां भी रिपीट होते हैं। अब मुझे बताओ, और ये सारे चारों चैप्टर के इतने क्वेश्चन आते हैं। अब मुझे बताओ क्या इंटू 4 नहीं बोलूं तो 16 मार्क्स की इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की, 4 की नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आपने ये और ये रट लिए तो जेई एडवांस का एग्जाम क्रैक हो सकता है, किस्मत अच्छी रही तो। चारों चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा, 27 मार्क्स, 28 मार्क्स, 30 मार्क्स अगर आपने एडवांस में एक सब्जेक्ट में स्कोर कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आपने चारों चैप्टर कर लिए और पूरे फिजिक्स में से इतना जितना कर लिया और 4 चैप्टर अच्छे से या 6 चैप्टर, हो गया सिलेक्शन। इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, समझ के रखना, ठीक है। अभी आने वाले देखो ये और ये चारों चैप्टर भी आने वाले हैं। तो जिसको ऑसिलेशन अच्छे समझता है ना, वो ये सारे, क्योंकि ये ऊपर जो लिखा है ये सब यहां यूज होगा, सब यहां यूज होगा, सब यहां यूज होगा, सब यहां यूज होगा, एवरीथिंग एज इट इज। जैसे यहां एम्पलीट्यूड को अपन ए बोलेंगे, करंट चैप्टर में, एसी चैप्टर में उसको आई नॉट का नाम दे देंगे, मीनिंग हुई है, या ई नॉट का नाम दे देंगे, मीनिंग हुई है। तो ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये चारों चैप्टर में चिपक के आते हैं बिल्कुल। तो ये हो गई इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस की बात। अब आप समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी मेरे हिसाब से तो ऑसिलेशन एक्चुअल में तो 16 मार्क्स का वेटेज रखता है भाई, दिखता 4 मार्क्स का है क्योंकि उसके नाम से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा, लेकिन बाकी चैप्टर्स में वो एज इट इज आ रहा। तो ऑसिलेशन को घोट लो, मतलब ऐसा पढ़ो कि भगवान भी तुमसे वापस ना मांग पाए उसकी नॉलेज को, ठीक है। तो थोड़ी स्ट्रिक्ट होंगी चीजें। अब कल से वाइवा होगा, थोड़ी डांट पड़ेगी, गालियां पड़ेंगी, हाथ ऊपर करके खड़ा किया जाएगा, चमेट भी लगाए जा सकते हैं। डेली का डेली रिवाइज करना शुरू कर दो। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर क्या है? फ्लो चार्ट। अब इस चैप्टर का मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूं। तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए पहले मैं आपको एक बात लिख के देता हूं, हैशटैग एपीपी से इसका फ्लो चार्ट चालू कर रहा हूं। अपन भूल जाते हैं ना इसको, उस चैप्टर के नाम के बाजू में बड़ा बड़ा लिख लेना, बोल्ड और कैपिटल में। क्या क्या सुनो, हाँ, अब तक आपने जो भी कुछ मैकेनिक्स 1 और 2 में पढ़ा है वही वापस करना है, वही वापस सॉल्व करना है।
बस अब क्या होगा, इक्वेशंस बदल जाएंगी, करने का तरीका अलग है। देखो आप लोग मोशन पढ़ रहे थे पहली बार, तो आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था, तो स्ट्रेट लाइन मोशन को पढ़ने का तरीका कुछ और था, सीधा सीधा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। फिर आप लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा, तो सर्कुलर मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट आई थी, पर तरीका बदल गया, यहां से यहां तक 2r, पूरा घूम के आए तो डिस्टेंस 2πr। अब बस वही यहां होगा, तरीका बदल जाएगा। ठीक है, तो सुनो क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट में नहीं, फ्लो चार्ट के पहले हैशटैग एपीपी के कंटिन्यू चल रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट सर पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बोलते जाओ। उसके बाद वेलोसिटी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, उसके बाद बोलो, चैप्टर के नाम लिख रहा हूं लाइन से। देखो मैकेनिक्स यहीं से शुरू हुआ था, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा दोस्त बना था, फिर वेलोसिटी आई थी, फिर एक्सेलरेशन आया था, फिर क्या आया था, फिर क्या आया था, ग्राफ आए थे ग्राफ। क्या काइनेमेटिक्स का यही ऑर्डर नहीं था, बिल्कुल था। उसके बाद क्या पढ़ा था आप लोगों ने, प्रोजेक्टाइल नहीं आएगा भाई, प्रोजेक्टाइल तो एक तरह का मोशन ही हो गया ना, वो अलग टाइप का मोशन है। प्रोजेक्टाइल में भी तो ये तीनों पढ़े थे, फोर्स, वेरी 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 गुड। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, ऑसिलेशन चालू ही फोर्स से होगा, ये इसका पहला टॉपिक रहेगा, इस पर बाद में जाएंगे, देखते जाओ आपको मजा आएगा, बस ध्यान दो। फोर्स, फिर वर्क, इसमें यहां वर्क नहीं करते अपन, एनर्जी करते हैं। एनर्जी में सर कौन से थे, काइनेटिक ले लो, पोटेंशियल ले लो, टोटल ले लो। समझ में आया क्या मेरी बात, पक्की बात, ठीक है भाइयों बहनों। और बोलो, और क्या पढ़े थे इसके बाद, मोमेंटम, मोमेंटम नहीं है इसमें, हाँ मोमेंटम का सवाल आ सकता है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, पर मोमेंटम एज सच टॉपिक नहीं है। अगर मोमेंटम आया यानी कंसेप्ट फिर वही वाला लगेगा जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन। कोलिजन भी होता है ऑसिलेशन में, पावर नहीं होता है। और बोलो, अरे बोलो भाई कुछ तो बोलो, तुम लोग फीस वीस नहीं देते क्या टाइम टू टाइम, तो देते हो तो वसूल करो ना उसको, जल्दी जल्दी बोलो। इनर्शिया नहीं है, और बोलो, इनर्शिया है पर काम का नहीं है, और बोलो। सर्कुलर मोशन मतलब ऑसिलेशन करते करते सर्कुलर कर दूंगा, नहीं नहीं भाई, रोटेशनल होगा तो रोटेशनल मोशन में कंसेप्ट में चले जाओगे ना। और बोलो, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऐसे नहीं आएगा, लेकिन हाँ उसका क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई ये सारी चीजें अपन वापस पढ़ने वाले इसमें, हाँ ये सारी चीजें अपन वापस पढ़ने वाले। तो भाइयों बहनों, जिसने वहां दगाबाजी की थी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, ग्राफ, फोर्स और एनर्जी पढ़ने में, उसको थोड़ा सा अपने कर्मों का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा रिवीजन करो। और रिवीजन अगर आप इसका नहीं कर रहे हो, पुराना मत करो, जो मैं अभी पढ़ाऊंगा वो पढ़ते चले जाना। ठीक है, दो चीजें हैं, जिसने ऑलरेडी ये अच्छे से पढ़ा है उसको ये चैप्टर और चिल्लर लगेगा, क्योंकि उसकी भाई तैयारी पहले से उसको आता है। जिसको वहां का नहीं आता उसको भी ये आ जाएगा, लेकिन थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। फिर से आपको डिस्प्लेसमेंट को समझना होगा ध्यान से, फिर से आपको वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन को समझना होगा, ये कंसेप्ट है। ठीक है बेटा, चलिए अब चलते आगे। अब मैं आता हूं फ्लो चार्ट पे। चलिए, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए भाइयों, ना ये चैप्टर शुरू होने के पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे फ्लो चार्ट में, वो टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, नोट्स में से आप लिख लेना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक मोशन क्या होता है। एनीवन, पीरियोडिक मोशन, जो कुछ तो बोलना मत बोलो, खड़ा कर दूंगा सबको, बहुत आराम से बैठे हुए लगता है कंफर्टेबली। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, क्या करता तन्मय वो, पीरियोडिक मोशन मतलब क्या लग रहा है तेरे को, जो खुद को रिपीट करता है। आपका मोशन क्लास में पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक,
हाँ तुम्हारे लिए कभी 9:15 आते हो, कभी 9:30, क्लास तो 9:30 का ही रहता है, पर तुम कभी 9:15, कभी 9:45, कभी 9:20, तो नॉन पीरियोडिक है। लेकिन जो बच्चा डेली 9:30 पे आता है उसका मोशन, क्योंकि वो बराबर 24 घंटे बाद आके अपनी सीट पर बैठ जाता है, तो उसका मोशन पीरियोडिक है। पर ये ऑसिलेशन अभी नहीं है, ये ऑसिलेशन नहीं है। तो पीरियोडिक मोशन ऑब्वियसली वो होता है जो खुद को क्या करता है, रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद खुद को क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब एग्जांपल बता दो, एक तो तुमने अपना बता दिया पर उसको नहीं लिख रहा मैं, इजी वाला एग्जांपल देखते हैं। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, तो मोशन ऑफ अर्थ है कि नहीं, ये पीरियोडिक। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं सन की आजू बाजू, तो 365 डेज में होता है कंप्लीट, 365 पॉइंट समथिंग समथिंग। और अगर मैं बात करूं एक्सिस की, तो कितनी देर में होता है, 24 आवर्स में। एग्जैक्ट नहीं होता, वो भी कुछ सेकंड्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, भाई टाइम तो फिक्स ही है ना, जो भी है 24.15 जो भी टाइम होगा, एक्सिस पे 24 घंटे में नहीं घूमती है, कुछ थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है, इसीलिए कुछ सालों के बाद क्लॉक एडजस्ट की जाती है, मालूम तुमको, कुछ सालों के बाद। अभी बीच में थ्योरी भी आई थी बहुत सारी, पूरे समय बड़ी जल्दी जल्दी जा रहा है, क्या चक्कर है, क्लॉक्स फास्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं था। अभी बीच में आई थी एक थ्योरी के मार्च खत्म ही नहीं हो रहा है, और देखो अभी अप्रैल 7 आ गई, 8 पता चला गया। मार्च था लंबा, सही में पूरे यूनिवर्स में, मतलब पूरे वर्ल्ड ने ये चीज फील की कि मार्च काफी लंबा हो गया था, खत्म ही नहीं हो रहा था यार। मैं भी सोच रहा था, मैं गांव से भी आ गया, होली भी हो गई, अब मार्च ही नहीं चल रहा है, चले जा रहा है, वॉर भी हो गया, क्या हो गई थी, हाँ गैस की, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही थी, मार्च में सब कुछ हो रहा था। ठीक है, चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बेटा ये हो गया। इसके अलावा आपको और मोशंस दिखते होंगे, जैसे पेंडुलम क्लॉक का रहता है, तो पेंडुलम का मोशन 1 सेकेंड फिक्स है। तो जो भी मोशन, सर्कुलर मोशन हो गया कोई भी, आप सर्कुलर आप बोलो कि क्योंकि आप एक गार्डन है, गोल गार्डन है, आप उसका चक्कर लगा रहे हो, तो आप हर 10 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लेते हो, हर 10 मिनट में एक राउंड, हर 10 मिनट, तो आपका मोशन क्या है, पीरियोडिक हो गया। सही बात है क्या? तो कुल मिला के बात ये है, जो फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर दे उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। बात समझ में आ गई? पक्की बात? ठीक है भाइयों बहनों, तो ये हो गया पीरियोडिक मोशन, उसका एग्जांपल भी दे दिया। उसके बाद आते बेटा दूसरे नंबर पे है आपका, दूसरे नंबर पे आता है आपका ऑसिलेटरी। इसके 3-4 नाम है, देख लो, और ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी और एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन सब एक ही बात होती है। और इनको एक और नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं साइकिल। एक मोशन कंप्लीट हुआ, नहीं एक, जैसे मान लो यहां से मेरी उंगली चालू की, सब लोग इस टेप को देखेंगे, मान लीजिए टेप यहां से चालू कर रही है, यहां से, जब ये लौट के यहीं आ जाएगी तो इसका एक मोशन कंप्लीट हो जाएगा। देखना, गई गई हो गया, देखा, इधर इधर जाएगी, वापस आएगी, तब नहीं होगा, इधर जाके फिर आएगी, देखो अब हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक साइकिल क्या होती है, देखो ये होती है, तू घूम ले, पहले हवा खा ले, एक ये, समझे क्या? ये, चलो यहां बोर्ड पे दिखाता हूं आपको। कुछ चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपने टाइम पास किया तो चैप्टर बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। सही बोल रहा हूं मैं, बाकी बहुत इजी है, सारी चीजें एक बार में समझते चले जाना, क्योंकि अभी ओमेगा आएगा, फिर ओमेगा की साइकिल्स आएंगी, फिर वो एंगल आएंगे पाई/2,
फिर पाई, फिर 3π/2 होता है ना साइकिल जो रहती है एक साइन की। मैथ्स वालों को थोड़ा इजी चला जाता है क्योंकि साइन की इक्वेशन में पड़ी होती है, बायो वालों को मैं सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। चलिए तो सुनिए, जैसे मान लीजिए कि पेंडुलम ने यहां से चालू किया था, छोटा हो गया, ये यहां से चालू किया, देखो पेंडुलम मान लो यहां गया, ठीक है, फिर वापस आएगा कि नहीं आएगा? वापस आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां लिख रहा हूं मैं वापस, बोलो बोलो, फिर से बोलो, ऐसे नहीं बुलवा रहा हूं, यही ऑसिलेशन है। ये जो वापस आएगा है ना, इसी में राज छुपा हुआ है, रिस्टोरिंग फोर्स, और ऑसिलेशन इज ऑल अबाउट रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अभी राज खुलने वाला है। फिर बोलो पेंडुलम यहां रुकेगा क्या? यहां रुकेगा क्या? कशिश आज समझ ले, कल पूछूंगा तोड़ दूंगा अगर आंसर नहीं दे पाया तो, यही क्वेश्चन पूछूंगा। पेंडुलम जाएगा, वापस आएगा, यहां रुकेगा, क्यों? इनर्शिया, मोमेंटम। हाँ सही होगा। यहां जाएगा, यहां रुक जाएगा, फिर अब एक साइकिल कंप्लीट हुई। तो चेक कर लो एक साइकिल है कि नहीं, चेक करवा देता हूं ना। देखो ऐसा मान के चलो जैसे गोला टाइप बन रहा है, ये देखो अभी तो कंप्लीट हुआ बोला, तो है ना एक साइकिल। भाइयों बहनों ऐसे अब एक साइकिल कंप्लीट होती है, समझ में आ गया? तो एक बहुत कॉमन वर्ड है साइकिल्स, ये बार बार यूज होता है, ठीक है। तो कई बार मैं जैसे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो मैं बोलूंगा इसके 100 ऑसिलेशन हो गए, या मैं बोलूंगा इसके 100 वाइब्रेशन हो गए, या मैं बोलूंगा इसके 100 SHM हो गए, या मैं बोलूंगा इसके 100 साइकिल हो गए। समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड। चलिए तो भाइयों बहनों अब ये है क्या? ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी, टू एंड फ्रो, हार्मोनिक, SHM, साइकिल, ये सब क्या बवाल है ये देखते हैं अभी, ठीक है। ये कुछ छूटेगा नहीं, एकदम मजा आएगा। चलिए तो भैया पहला एग्जांपल तो मैंने पेंडुलम का दे दिया। ये ऑसिलेटरी मोशन है ना, जाता है आता है, इधर जाता है आता है, जाता है आता है, इधर जाता है फिर आता है। और कौन है इसके जैसा दिखता है जो? गिटार की स्ट्रिंग। ओ सर एक तो हो गया पेंडुलम, ठीक है, अभी के लिए सिंपल पेंडुलम लिख रहा हूं। अगला सर स्ट्रिंग ऑफ गिटार, कैसा? कोई है क्या आप में से जो गिटार विटार बजाते हैं? बेटा गिटार जब आप बजाते हो तो करते हो डिंग। किसी का रबर बैंड है क्या? रबर बैंड बालों में क्या ढूंढ रहा था तू? लगाता है क्या पार्ट टाइम कभी? और बाकी सिर्फ रबर बैंड लगाता है पक्का ना? लिपस्टिक विस्टिक? हाँ थैंक यू। आजा इसको पकड़ ले, टाइट कर ले दोनों हाथों से। इधर देखा पब्लिक को, देख सकते हो ऊपर भी आप सब देख सकते हो कि भाई ने एक टाइटली स्ट्रेच्ड इलास्टिक को अपने हाथ में पकड़ा है। मान के चलो ये गिटार की स्ट्रिंग है, गिटार की स्ट्रिंग में यही मानोगे तो भी चल जाएगा मेरा काम, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा। देखो कुछ दिखता है क्या? लूप जैसा दिखता है? लूप जैसा क्या कुछ ऐसा दिखता है? ये आपकी स्ट्रिंग थी एक्चुअल में, लेकिन जब मैंने इसको प्लग करके छोड़ा तो ये आपको ऐसा लूप दिखा होगा, अगर आपकी नजर तेज है तो। दिखा कि नहीं दिखा? तो ये क्या हो रहा था? डिंग डिंग हो रहा है। तो भाइयों बहनों ये ऑसिलेशन ही है। देखो आपने गिटार की स्ट्रिंग को यहां लाके छोड़ा तो पहले वो वापस गई इधर, फिर और ऊपर गई, फिर वापस आई कि नहीं आई, और फिर नीचे आई। तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? सर ये तो यहां से चालू कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने खींच के छोड़ा है ना, तो मैं यहां से पकड़ा इसका मोशन। ऊपर गई और ऊपर गई, नीचे आई और नीचे आई, देखो एक साइकिल हो गई है। हो गई कि नहीं हो गई एक साइकिल?
तो गिटार की स्ट्रिंग का एक एग्जांपल हो गया। और कोई एग्जांपल किसी को पता है? बहुत सारे एग्जांपल है। ये आप YouTube में पानी भर दीजिए और उसको ऐसे ऐसे कर दीजिए तो पानी ऐसे ऐसे करता है। थोड़ी देर ये फैन, फैन बेटा रोटेशनल मोशन है, ऑसिलेटरी नहीं है। कोई पंखा ऐसे ऐसे थोड़ी करके हवा दे रहा है सब, पंखा गोल घूम रहा है, पीरियोडिक मोशन है ये, लेकिन ऑसिलेटरी रोटेटरी है। अभी एक हैशटैग एबीपी आने वाला है, ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेशन। तो तुम अर्थ का भी मोशन बोल दोगे सर ऑसिलेटरी नहीं, टू एंड फ्रो होना चाहिए। अभी आएगा, वही तो बता रहा हूं टू एंड फ्रो मतलब क्या। अब सुनो टू एंड फ्रो, तो आपको दिखाई दिया सर ये कुछ तो भी टू एंड फ्रो हो रहा है। क्या बोलते हैं इसको? टू एंड फ्रो। यहां पहले लिख दिया था मैंने, अब लिख दिया, लिखा नहीं था क्या? हाँ वो लिखा ना, तो मेरे को याद आ रहा लिखा है बेटा। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स इज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, पिछले साल का एक वीडियो पड़ा भी हुआ है शायद यूट्यूब पे, मैं वैसे बॉल मार के और रन ले रहा हूं, यही इसी जगह का वीडियो था। तो वो ऑसिलेटरी है। क्यों? क्योंकि मैं यहां से यहां जाता हूं, फिर यहां आता हूं, फिर इधर जाता हूं, फिर इधर आता हूं। ऑल्दो क्रिकेटर बीच पिच पर नहीं रुकता, रन आउट हो जाएगा, तो उसका मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। मानो देखो यहां से इधर गया, फिर वापस गया, एक साइकिल कंप्लीट। बात समझ में आ गई? तो इन मोशंस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। और कौन सा दिख रहा है मुझे? हाँ एक, अरे भाई पूरा चैप्टर जिस पे डिपेंड है उसको भूल जा रहे थे। स्प्रिंग मास ऑसिलेटर मैंने बोला है बनाने, कल तक बन जाएगा। स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, इससे भी दोस्ती कर लो, इससे दोस्ती कर लो बेटा। ये तो वेव्स में काम आएगा, अपने वेव्स चैप्टर में काम आएगा। स्प्रिंग मास ऑसिलेटर ये कैसा दिखता है सर? देखो ये ऐसा कुछ दिखता है। बेटा स्प्रिंग दिख रही है सबको? भाई बीच में डब्बा, इसको बोलते हैं मास। ठीक है, तो आप स्प्रिंग को खींचेंगे, छोड़ देंगे। अब सुनो, आपने स्प्रिंग को खींचा, अभी से समझो, टेक्निकलिटीज बाद में बताऊंगा, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन सब आने वाला है, आराम से बताऊंगा उसको। पहले अभी सिर्फ इन सबसे दोस्ती कर लो, अपने दिमाग में पिक्चर बना लो इनकी, बस बाद में फिर नाम लिख देंगे अलग अलग पॉइंट्स। आपने इस मास को खींचा, मान लो आप खींच के कहां तक ले गए? चलो नीचे डायग्राम में दिखाता हूं। ये डायग्राम इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो सभी लोग अपने दिमाग की नसों में इसकी फोटो उतार लेंगे। वो जो पुरानी वाली है उसको हटा दो, अब काम की नहीं है, वो छोड़ के चली गई ना, उसको हटा दो, इसकी फोटो रख लो उसकी जगह। आपने इसको खींचा, यहां तक लेके गए और छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा तो ये झटके से क्या होगा बेटा? आपने खींच के लेके गए, यानी वो आपने फोर्स लगाई थी, फिर छोड़ा, तो इसका मोशन आपके लिए यहां से चालू हो रहा है। इसको एरो को लगा रहने दो, पर मोशन आपके लिए यहां से चालू हो रहा है। अब मुझे बताइए ये क्या करेगा? वापस आएगा। यहां रुकेगा क्या? यहां रुकेगा तो क्या करेगा? दब जाएगा। स्प्रिंग क्या हो जाएगी? कंप्रेस। मानते हो नहीं मानते हो? दब गया। अब बताओ क्या होगा? दब की का पिचक की रह जाएगी क्या? फिर क्या होगा? फिर वापस झटका मारेगी। तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन मान के चल रहे हो ना आप? यहां रुकेगी क्या? फिर कहां आएगी? फिर क्या करेगी? अरे बोलो ना भाई, वापस आएगी। तो ये हो गया चालू ऑसिलेशन। हो गया कि नहीं हो गया? ये सब सरफेस जो मैंने बनाया नीचे वाला, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस मान के चलते अपन। मैं उसको कांच पे बनवाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कांच और ऊपर का ब्लॉक भी स्मूथ रखने की, फिर अपन आराम से उसको कर पाएंगे। कांच पे फ्रिक्शन कम होता है ना, तो वही तैयारी चालू है। मैंने ऑर्डर दिया है उसको बनाने का। ये इसको बोलते हैं बेटा स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। पूरे चैप्टर में इसी का कमाल है। अब ये टू एंड फ्रो हो रहा है ना, टू एंड फ्रो मतलब उसी पोजीशन पे जाएगा,
वापस वहीं आएगा, जाएगा वापस वहीं, टू एंड फ्रो, इसी को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो टेंशन मत ले। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है भाइयों बहनों, ये भी हो गया, एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आती है, चैप्टर चालू हो गया, मतलब फ्लो चार्ट के फॉर्म में चल रहा है, लेकिन मैं आपको एक तरह से पूरे कंसेप्ट बताते जा रहा हूं। कल अपन इसकी डिटेलिंग्स और मैथमेटिकल एस्पेक्ट लिखेंगे आराम से। अब सुनिए, तो भाइयों बहनों, टू एंड फ्रो मोशन जो रहता है ना, इसकी एक स्पेशलिटी रहती है, इसकी एक रहती है स्पेशलिटी, इसकी एक स्पेशलिटी रहती है। और क्या स्पेशलिटी, सुन लीजिए। टू एंड फ्रो मोशन जहां भी आएगा, मतलब ऑसिलेशन जहां भी है, टू एंड फ्रो ऑसिलेशन ही होता है। टू एंड फ्रो मोशन जहां भी आएगा बच्चों, वहां पर ना एक चीज आएगी, वो चीज तुम बताओगे मुझे क्या है वो, मुझे बताइए। ये टेप है, मतलब पेंडुलम है, टेप क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? हाँ, तो सही सवाल तो पूछना बेटा। एक बात बताइए, ये ऐसे जाता है, वापस आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, देखो यहां तक जाता है, फिर लेकिन यहां रुकता नहीं है, आगे निकल जाता है इनर्शिया की वजह से, फिर यहां रुकता है, फिर क्या होता है, एक समय पे जाके वापस आता है। तो ये वापस क्यों आ रहा है? कौन मैं ला रहा हूं, धक्का मार रहा हूं, उसको लात मार रहा हूं? नहीं, छोड़ा, वो अपने आप आया ना, इस पॉइंट से छोड़ा, अपने आप आया। इसको क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं नैन? क्या बोलते हैं? हाँ, ध्यान में रख ले, इसको बोलते हैं बेटा रीस्टोरिंग फोर्स। तो जब भी जिंदगी में टू एंड फ्रो मोशन होगा, तो बेटा रीस्टोरिंग फोर्स आनी है, तभी हो रहा है वो। एक कॉमन सेंस वाला एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है। हाँ, ये भी एक एग्जांपल कर लेंगे अपन। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। ये भी भाई तुम मतलब हमारे ही प्रोडक्ट को कर रहे हो लगता है, मेरी केबल को चटकाने के चक्कर में। तो बेटा देखिए, ये देखो अपने आप हो रहा है। एक बार मैं झटका मारता हूं, फिर दो एक बार तो बेचारा अपने आप कर लेता है। फिर डैम्पिंग की वजह से, चैप्टर का लास्ट पार्ट, अपन डैम्पिंग को कंसीडर नहीं करते, लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो अभी मान के चलो ये अपने आप हो रहा है, करूंगा मैं लेकिन अपने आप हो रहा है। देखो हो रहा है, नहीं हो रहा? ये टू एंड फ्रो मोशन है कि नहीं है? बार बार पाउच जो है एक पर्टिकुलर पोजीशन तक जाता है, वापस आता है, स्प्रिंग को दबाता है, फिर जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? बहुत कम, मेरा हाथ तुमको हिलता हुआ भी नहीं दिख रहा होगा, लिटरली मैं इतना धीमे धीमे फोर्स लगा रहा हूं। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, झूठे हो। चलिए ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका घर है, और अभी मैं मान के चल रहा हूं आप सब अच्छे बच्चे हो, एजम्पशन है सारी, जैसे मैं डैम्पिंग हटा दी है ना। तो वैसे तो मैं जानता हूं कि आपको कोई ज्यादा खास लगाव नहीं है अपने घर से, अपने घर वालों से, कि है क्या? अच्छी, मतलब अच्छे बच्चे हो, assumption was correct. √3 is irrational number. ये आपका घर है और आपको अपने घर में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छे बच्चे हो, और आप सुबह स्कूल जाते हो, बचपन में स्कूल जाते थे, तो ये आपका स्कूल है, ठीक है। और इस साइड में आपके दोस्त का घर है, दोस्त झोपड़ी में रहता है एकदम घास फूस वाली, उसके घर के बाजू से एक नदी बहती है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ से सन निकला हुआ है, यहाँ पेड़ भी है। अब ठीक है ना, नहाओ, फिर उस पर बैठो, फिर चलाओ, क्या चल रहा है सुनो। हाँ बचपन में बनाते थे, हाँ अरे फेवरेट चिड़िया तो रही गई, इसी को तो टेढ़ा करके न्यू बनाया था अपन। अब बादल फादल नहीं बना रहा, फिर बारिश करवाएगी तू। सुनो इधर, अब आप सुबह स्कूल गए, तो ईमानदारी से बताओ, स्कूल जाने पर घर की याद आती थी कि नहीं आती थी? नहीं भी आती थी तो भी आपको आती ही बोलना है। हाँ आती थी सर। तो अच्छा एक बात, स्कूल आपका मान लो घर से 20 किलोमीटर दूर था, मान लो स्कूल बाजू में था, पहले स्कूल बाजू में है एकदम चिपक, ऐसे पूरे स्कूल में पहुंच गए, बेटा याद कम आएगी, बाजू में तो घर है। होम सिकनेस उनको ज्यादा होती है जो घर से ज्यादा दूर रहते हैं।
समझ में आ रही है नहीं मेरी? बेचारे जो हॉस्टल में रहते हैं उनको घर की ज्यादा याद आती है। सही बात है ना दीदी? हाँ, तो स्कूल बिल्कुल बाजू में है तो होम सिकनेस कम, तो घर की याद कम आ रही है। तो पहले बताता हूं, हैशटैग घर की याद, वाह, हैशटैग घर की याद ही रिस्टोरिंग फोर्स की तरह का एग्जाम्पल है। तो भाइयों अगर आप ज्यादा पास में ही जा रहे हो तो घर की याद कम आएगी, एक दिन के लिए जा रहे हो तो घर की याद कम आएगी, ज्यादा दिन के लिए जा रहे हो घर की याद ज्यादा आएगी। अब आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल दूर है आपका, नॉर्मल दूर है, तो आपको घर की याद ज्यादा आएगी। तो जितनी दूर आप जाओगे रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही बढ़ेगा ना। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? घर की याद। तो जितना दूर जाओगे उतनी घर की याद ज्यादा आएगी। ठीक है, अब आप घर की याद आ रही थी, जैसी घंटी बजी टन 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 भाग गए घर। अब शाम का प्लान था दोस्त के घर जाने का, चाय नाश्ता कॉफी क्रिकेट, पहुंच गए। कितना भी बोलो अपना घर अपना ही घर होता है, ठीक है? दोस्त का घर कितनी भी देर रह लो, लेकिन घर की याद तो यहां भी आ रही थी, तो लौट के घर चले जाओगे, घर की याद आ रही थी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो भाइयों बहनों यही है रिस्टोरिंग फोर्स का एग्जाम्पल। तो आप स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचोगे उतना स्प्रिंग वापस जाने के लिए ज्यादा बेचैन होगी। सही बात है ना? हाँ, याद रखना आप। तो भाइयों बहनों, अब सर यहां तो मेरा घर है, स्प्रिंग में कौन होता है बेटा? इसी को बोलते हैं मीन पोजीशन। सर स्प्रिंग को कहां से खींचना है? रिलैक्स पोजीशन से। इसमें मत कर, इसमें करे, फोन के कवर में कर। रख क्यों दिया वापस? इतनी बढ़िया चीज, पता है ये अपनी नोटबुक का स्पाइरल निकाल के दे दो और अच्छा करेगा वो तो। है चालू लोग, मेरी प्रॉपर्टी का जब वो हो रहा था तब कुछ टेंशन नहीं थी इन लोगों को। इसी को बोलते हैं सेल्फिश दुनिया। एक तो चुन्नू से कुछ नहीं होगा। इसका स्टिफनेस ज्यादा होती है, ये प्रॉब्लम होती है इसकी। स्टिफनेस भी बताऊंगा। स्टिफनेस वैसे डिस्कस हुई है, वो के रहता ना, स्प्रिंग पढ़े थे ना अपन ने। अब सुनो देखिए, तो अगर मैं ऐसे देखता हूं तो देखो आपको स्प्रिंग एकदम ऐसे चिपकी हुई दिख रही होगी, एकदम आसपास चिपकी हुई है। एक काम कर, पाउच ही बांध, मजा आएगा। नहीं नहीं, वो लाइट वेटेड है। क्या वो बंद हो गया क्या? नहीं, भारी बात नहीं। मैं नीचे चला गया, अब ठीक है। अब एकदम नीचे कर देगा, फिर ऊपर जाऊंगा, फिर ऊपर करने आएगा क्या? बोर्ड पे रहूं मैं? उधर जाता हूं, उसको डर लगता है मेरे रैपट ना पड़ जाएगा, इसीलिए बोल सर बोर्ड पे ही रहो। बोले आप देखिए, गौर से देखिए अब इसको। देखो क्या ये स्प्रिंग आपको चिपकी हुई दिख रही है एकदम? अब मैं जैसे ही इसको ऐसे, ये सब ये एडवांस के क्वेश्चंस हैं। ये स्प्रिंग की जो है वो रेस्ट पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो कायदे में तो ये ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन जब अपन बॉडी को ग्रेविटी के इंफ्लुएंस में लटकाते हैं, अगर मैं स्प्रिंग मास ऑसिलेटर ले रहा हूं तो मेरी इक्विलिब्रियम लेंथ और मीन पोजीशन वाली लेंथ सेम रहेगी, ठीक है? तो अगर यहां पर चेंज होता है, इससे सवाल बदल जाता है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए। ये क्या हुआ? अब ये बॉडी की नई मीन पोजीशन है, समझे क्या? अब देखिए, अब इसको मैंने धक्का मारा और नीचे जा रही है, इतनी खिंच जा रही है, फिर वापस आ रही है, फिर ऊपर चढ़ रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो भाइयों बहनों, यहां से बॉडी कितना दूर जा रही है अब देखना, आराम से। कम खींच रहा हूं, ज्यादा खींच गई, झटके से ऊपर गई। ज्यादा खींचोगे तो झटके से ऊपर जाएगी। मतलब जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को खींच रहे हो, जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को खींच रहे हो, उतना तेजी से वापस आएगी। देखो, जितना ज्यादा खींचूंगा उतना तेजी से वापस। कम खींचता हूं, धीरे से, कम खींचा, ज्यादा खींचा, तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती ही किससे है? डिस्प्लेसमेंट से। अब सुनो इस डायग्राम को, मैं बोला थोड़ी देर बाद आपको इसको लेबलिंग कर दूंगा, तो लेबलिंग करने का समय आ गया। नॉर्मली स्प्रिंग ये वाली है, यानी अभी कोई खिंचाव नहीं है, ऐसे रखी हुई है, तो इसको बोलते हैं बेटा मीन पोजीशन।
मीन पोजीशन यानी आप अपने घर में ही हो ना, अरे हाँ या ना बोलो। तो आप घर से दूर गए नहीं हो, जब दूर नहीं गए तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई घर से नापोगे ना डिस्टेंस, घर में अपने कमरे में बैठे हो तो एक्स की वैल्यू कितनी है? यानी यहां एक्स की वैल्यू कितनी लिखूं? सही बात। अब आपने स्प्रिंग को क्या किया? खींचा, खींच के कहां पहुंचा है? यहां। ये हो गई आपकी एक्सट्रीम पोजीशन। आप इससे ज्यादा भी खींच सकते थे, वो एक्सट्रीम हो जाती, और थोड़ा खींच लो, यहाँ एक्सट्रीम हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने यहां तक खींचा है तो मेरे लिए एक्सट्रीम पोजीशन ये हो गई। अब मुझे बताइए एक्सट्रीम पोजीशन यानी सबसे ज्यादा जितना मैंने स्प्रिंग को खींच लिया, तो ये हो गया आपका x इक्वल टू ए, दैट इज एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, कितना आप स्प्रिंग को दूर लेके गए हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा? अब स्प्रिंग झटके से वापस आई, मीन पोजीशन पर रुकी नहीं, अब की बार स्प्रिंग दब गई। दब गई यानी ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम बोलते हैं इसको, और इसको नेगेटिव एक्सट्रीम बोलते हैं। सब याद रख लेना, पॉजिटिव एक्सट्रीम और सही है क्या? अच्छा, तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस से आएगी। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है? नेगेटिव साइन, मतलब डायरेक्शन दिखा रहा है कि आप घर के इस साइड जा रहे हो, पॉजिटिव में घर के आप इस साइड जा रहे हो। एक्स एक्सिस वाली तो सिंबल है भाई, राइट में चल, ओरिजिन को, इसको ओरिजिन माना, इधर चले, इधर चले, सही है इतना? अच्छा भैया, ये भी बात सही है सर, ठीक है। तो बच्चों इस डायग्राम को अपने दिमाग में रट लो, क्योंकि पूरा चैप्टर इसके ही इर्द गिर्द घूमता है, पूरा चैप्टर। किसी को इसके बेसिक में कुछ कंफ्यूजन है? मीन पोजीशन क्या है? रिलैक्स स्प्रिंग वाली पोजीशन, जहां पर एक्स की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? फिर स्प्रिंग को क्या किया था? उसको कौन सी पोजीशन बोला? कौन सी? वहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव ए प्लस ए, एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम उतना ही खींच रहा हूं ना मैं, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को तो एम्पलीट्यूड बोलते थे। आप समझ में आया जिसने एम्पलीट्यूड नहीं सुना था? एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये आपका टेप था ना, तो ये मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, मीन एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, यही चल रहा है। बात समझ में आ गई सबको? चलिए ठीक है भाइयों बहनों, अब बढ़ेंगे आगे इसी से रिलेटेड अगले कंसेप्ट की ओर, जिसका नाम क्या था बोलो? रीस्टोरिंग फोर्स। तो बेटा रीस्टोरिंग फोर्स यानी घर की याद। घर की याद कब ज्यादा आती है? जब घर से ज्यादा दूर रहो। रहने, मेरे पास अभी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, तो यानी घर दूर, घर की याद ज्यादा। तो कुल मिला के बात यह है कि मेरी जो घर की याद है इस तरफ ही होगी ना, मतलब जो मेरी रीस्टोरिंग फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्प्लेसमेंट पे। तो भाइयों बहनों, रीस्टोरिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। आप मीन पोजीशन से जितना आगे चलते चले जाओगे उतनी घर की याद, उतनी रीस्टोरिंग फोर्स, और दूसरी बात यहां माइनस साइन लगेगा। यहां क्या लगेगा? माइनस साइन। सर क्यों लगेगा माइनस साइन? बेटा माइनस साइन इसलिए लगेगा क्योंकि आप अगर इस तरफ जा रहे हो तो इस तरफ रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है। अच्छा, जब यहां से झटके से आप वापस आओगे तो घर पर रुक नहीं पाए, आगे निकल गए। तो जब आप आगे निकले तो स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हुई। जब कंप्रेस होना शुरू हुई तो घर की याद किस तरफ आएगी? देखो स्प्रिंग इस साइड कंप्रेस हो रही थी और घर की याद फिर से इस तरफ आ रही थी, तो फिर से अपोजिट है ना। यानी स्प्रिंग जिस तरफ जा रही है खिंच के, रीस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट रहेगी, तो है ना अपोजिट। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? क्या किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? ठीक है, हाँ बेटा, हाँ। ऑसिलेटरी मोशन यानी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन, वाइब्रेटरी यानी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन। वाइब्रेटरी, वाइब्रेशन भी तो यही है।
ऑसिलेशन भी यही है, टू एंड फ्रो मोशन भी यही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी यही है, पर सिंपल हार्मोनिक की डेफिनेशन अभी आएगी। ठीक है, चलिए सबको एक चीज समझ में आ गई। अच्छा, तो जब भी अभी आप पढ़ो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, यानी आप इसको इजीली विजुअलाइज कर सकते हो, जो भी बातें मैं कर रहा हूं ना वो देख सकते हो, हाँ बराबर है, डायग्राम तो मैं दिखाई रहा हूं, प्रैक्टिकल भी दिखाई रहा हूं आपको, तो उनको इमेजिनेशन में अपने रखना संभाल के। ठीक है भैया, हाँ SHM क्या है ये बवाल? SHM, पहली बात तो SHM की फुल फॉर्म याद कर लो, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या है? बेटा ऑसिलेशन जो होता है वो SHM ही होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये बोलती है कि जिस मोशन की इक्वेशन साइन वेव होगी और कोसाइन वेव होगी उनको आप SHM बोलोगे, साइन और कॉस के फॉर्म में लिखी जाएगी, उनको आप क्या बोलोगे? SHM बोलोगे। ठीक है, तो साइन और कोसाइन वेव, जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, एंगल ही हो, ए साइन थीटा लिख लो चलो अभी के लिए। तो मैंने इस इक्वेशन को देखा, मुझे नजर आया x इक्वल टू ए यानी एम्पलीट्यूड, साइन फंक्शन और कुछ एंगल, तो समझ जाओ कि ये किसकी इक्वेशन है? SHM की। यानी जिन भी मोशन की इक्वेशन साइन और कॉस के सिंगल फंक्शन में रिप्रेजेंट की जा सकती है, सिंगल फंक्शन में, सर क्या x इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी 1 प्लस A2 कॉस ओमेगा 2T2 ये SHM है क्या? नहीं, ये नहीं। हाँ, मैं अगर ऐसे लिख देता A1 साइन ओमेगा टी, A2 साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, सॉरी, पर इसको कुछ ना कुछ करके मैं एक ही फंक्शन बना दूंगा, थीटा लिख लो, तब ये SHM बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको करेंगे भी अपन, इसको अपन सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो उसकी। लेकिन अगर ये अलग अलग हो गया तो फिर SHM नहीं बनेगा। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखो अगर कोई मोशन ऐसा हो रहा है ग्राफ में, ये SHM है, लेकिन अगर कोई मोशन, सर ये भी तो टू एंड फ्रो है, लेकिन ये साइन वेव नहीं है, तो ये ऑसिलेशन या सॉरी ये सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये सिंपल हार्मोनिक नहीं माना जाएगा। टू एंड फ्रो मोशन के लिए साइन वेव आना जरूरी है, मतलब ऑसिलेशन और SHM कोई भी पकड़ो, उसका जब आप ग्राफ बनाने जाओगे तो वो ऐसा ही दिखाएगा। अच्छा पता है कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देते हैं, वो ऐसा कुछ बना देते, बच्चे बोलते हाँ सर टू एंड फ्रो जैसा ही दिख रहा है सर, सेम चीज तो ऊपर नीचे बनाई है, तो ये SHM नहीं है क्योंकि ये साइन वेव नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या डेफिनेशन याद रखने वाले हो आप? वो मोशन जिनकी इक्वेशन में साइन वेव आएगा और जिनका ग्राफ साइन के ग्राफ के जैसा होगा, वही SHM होते हैं। अपन प्रूफ करेंगे, निकल के देखूंगा मैं आपको साइन वेव आ रही है कि नहीं आ रही है, प्रूफ होगा। x की वैल्यू जो लिखी है ना मैंने, ये निकाल के दूंगा मैं, टेंशन मत लो बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो नॉन SHM क्या होंगे? जिनकी इक्वेशन में साइन वेव ना हो, वो नॉन SHM होगा। ठीक है, तो
तो एक एसएचएम और नॉन एसएचएम का डिफरेंस बिटवीन आ जाता है, तो यही लिखना है आपको उसमें। ठीक है भाई बहन, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, देखो आप इसको फ्लो चार्ट भी बोल सकते हो या चैप्टर भी बोल सकते हो, क्योंकि मैं साथ की साथ ही पूरा पूरा समझाता जा रहा हूं। अगला टॉपिक जो है अपना इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एसएचएम, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या हो गया? अच्छा थोड़ा घुमाना है, घुमा दे घुमा दे। सुनिए 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 अब, तो बेटा जो एसएचएम होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आती है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जो भी बोर्ड्स वाले बच्चे हैं वो जाके चेक कर लीजिएगा, इस साल स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। ठीक है, देखिए क्या बोलती है, सुनिए। ये बोलती है, इस इक्वेशन को लिख के दिखा रहा हूं। इसकी इक्वेशन होती है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, अपन को प्रूफ करनी है। हाँ सुनिए, प्रूफ देखते हैं इसका। बेटा एक बात बताइए, यहां से प्रूफ आएगा कि अगर एसएचएम हो रहा है मतलब टू एंड फ्रो हो रहा होगा। टू एंड फ्रो हो रहा है मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब जब अपन ने हटाया तब तक क्या लगाया? एक लगाया कि नहीं लगाया? लगाया ना? ठीक है बच्चों, अब देखो, क्या सब जानते हैं कि मैं F को लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन? बोलते नहीं हो यार तुम लोग। क्या लिख सकता हूं फोर्स को? मास इंटू एक्सेलरेशन। निकल गया माइनस के एक्स। यहां तक सही है? एक काम करो, इसको ए को ऐसे लिख दो, माइनस के बाय एम लिख दो और इंटू एक्स लिख दो। कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा अब सुनो बेटा, ये जो के बाय एम रहता है ना, ये रहता है आपका ओमेगा स्क्वायर। के बाय एम क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल देते ना। दूसरा, ये जो ए रहता है ना आपका, ये रहता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये तो पढ़ा है अपन ने, किसने नहीं पढ़ा? ये ए इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर पढ़ा था, भूल गए सर? पढ़ा तो था। चलो अब दोनों वैल्यू को उठा के ऊपर इक्वेशन में फर्स्ट में रख दो। जब दोनों वैल्यू को उठा के ऊपर इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो आएगा ए इक्वल टू, सॉरी ए की जगह क्या लगाना है मुझे? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको इस साइड ला लो तो ये आ गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन, बोलते जाओ, डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यही तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। हेंस प्रूव्ड। आ गई कि नहीं आ गई बेटा? चेक कर लो सही है क्या? पक्की बात? क्या हो गया? सही है क्या बेटा? चेक कर लो, कुछ दिक्कत है तो पूछ लो, मुझे बता दो। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बेटा एसएचएम का जो टाइम पीरियड रहता है, अगला मैं ले रहा हूं टाइम पीरियड। इसको याद कर लो, ठीक है? क्योंकि अभी जब मैं एक्स डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, वेलोसिटी निकालूंगा, ये लिखा है ना लाइन से, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब में ही काम आएगी इक्वेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। टाइम पीरियड की जो इक्वेशन रहती है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम रहता है टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ के बाय एम।
तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं m ऊपर करके 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। वो वाला पुराना तू नींद मार ले, नींद, ठीक है काव्यांश, नींद ले ले। इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है। कैसे सर? बेटा देखो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी पढ़ाएगा भी नहीं पढ़ाया मैंने पहले? पढ़ाया ना, देखो यहां भी लिखा है। ये तो याद करो जिस दिन ये पढ़ाया था उस दिन तुम्हारे सामने 12th वालों को भी बुला के पूछवाया था कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। याद आ गया? मुझे याद रहती है चीजें। अब गौर से देखो, वहां से देखा तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, ओमेगा 2 पाई बाई टी होता तो टी क्या आ गया 2 पाई बाई ओमेगा। अब यहां से देखो अगर ओमेगा स्क्वायर के बाई एम है तो ओमेगा क्या आएगा अंडर रूट के बाई एम आएगा कि नहीं आएगा? वही तो लगाया देखो, ओमेगा की टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा है ना, ओमेगा की जगह क्या लगाया मैंने ऊपर रूट के बाई एम, फिर एम ऊपर चला गया मतलब रेसिप्रोकेट हो गया वो, तो रूट एम बाई के। तो यहीं से ये फॉर्मूला बना है, पुराना ही फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं है। अब टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम होता क्या है वो मैंने आपको वैसे बता दिया था, पर फिर से चलो लिख देते। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, साइकिल की जगह आप ऑसिलेशन भी लिख सकते हो, वाइब्रेशन भी लिख सकते हो, एसएचएम भी लिख सकते हो, और ऑसिलेशन और वाइब्रेशन और एसएचएम। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल और वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन और वन एसएचएम, सब एक ही है। अब मैं कुछ भी बोलूं कंफ्यूज मत होना, कभी मेरे मुंह से साइकिल निकल जाता है, कभी ऑसिलेशन निकल जाता है, मोस्टली यही दोनों निकलते हैं, कभी कभी वाइब्रेशन। एसएचएम बहुत कम यूज करते हैं अपन नाम लेने में। बात समझ में आ गई? चलो, अभी तक सर कंफ्यूजन मुझे ये चल रही है कि ये एसएचएम और ऑसिलेशन और वाइब्रेशन और साइकिल क्या है, अभी भी यही चल रही है, मालूम है, चलती है बहुत देर तक। एक बात समझो, कहाँ है चारों पांचों एक साथ? हाँ ये देखो, देखो अपन जो बात करते हैं वो आइडियल केस की बात करते हैं, 9:30 बजे लौट के आओगे, पर 9:30 बजे कितना, 9:30 से रहता है ना, 9:15 से 9:15, तो अपन बात करते हैं 9:15 पे आप आ जाओगे, ठीक है। पर कोई 9:12 पे आता है, कोई 9:16 पे आता है, एक्चुअल में तो यही होता है ना, पर बात तो अपन 9:15 की करते हैं। तो बेटा एसएचएम वो वाइब्रेशन या ऑसिलेशन होता है जो परफेक्ट पीरियोडिक होता है। बात समझ में आ रही है? यानी जो बराबर अपना साइकिल का टाइम फिक्स रखेगा। एक बात आओ, पहला तुमने ऑसिलेशन किया 3 सेकंड में, अगला किया 3.5 सेकंड में, ऑसिलेशन तो हुआ, ऑसिलेशन तो पहला कितनी देर में हुआ? शगुन, हर बार नाम लेके बोलूंगा तभी बोलोगे तुम। पहला कितनी देर में हुआ था? 3 सेकंड्स में, और दूसरा 3.5 सेकंड में, और तीसरा हुआ सपोज 3.25 सेकंड में। 3, 3.25, 3.5, 3.25 क्या होता है सर? कोई पूछ रही क्या? घड़ी नहीं देखती क्या तू? 3:15, पर वो घड़ी के हिसाब से नहीं है, वो नंबर के हिसाब से 3.25, 3.25 होता है। वैसे हो सकता है 2.25 सेकंड में भी हो जाए, 2.75, सही है, पर हर बार ऑसिलेशन तो हो रहा है। तो भाइयों बहनों, एसएचएम वो ऑसिलेशन होता है 3 में ही होगा, समझ में आ गया? जिसका टाइम पीरियड फिक्स होता है, कभी 3.25 लग रहा है, कभी 3.5 लग रहा है, कभी 2.25 लग रहा है, ऑसिलेशन तो वो भी है लेकिन वो एसएचएम नहीं है। तो अपन तो आइडियल कंडीशन ही पढ़ेंगे ना भाई। जब आते हो आप लोग एडमिशन लेने तो हम बोलते हैं ना कि पहुंच जाओगे एनआईटी आईआईटी, तो वो आइडियल कंडीशन सोच के बोलते हैं कि बच्चा मेरे हिसाब से चलेगा, सुनेगा, रेगुलर आएगा, क्लास में टाइम पे आएगा तो पहुंच जाएगा, होमवर्क डेली करेगा, एसएलआर हो के सवाल नहीं छोड़ेगा। ये वो सोच के बोला जाता है कि हाँ हो जाएगा सिलेक्शन। पर अगर मैं क्वेश्चन देखना भूल गया था सर, ये भी स्टूडेंट ही है तो सब स्टूडेंट्स, कोई आधा सवाल कर रहा है, कोई पूरा कर रहा है,
लेकिन परफेक्ट कौन सा है? जिसका टाइम पीरियड कांस्टेंट है। क्लियर है क्या? मैंने लास्ट क्लास में तुमको एवरेज निकालने का कंसेप्ट बताया था ना, गाड़ी का एवरेज कैसे निकालते हैं वो लोग। तो वो लोग क्या आइडियल एवरेज निकालते हैं, गाड़ी पे लोड ही नहीं, रोड पे चला के थोड़ी निकालते। गाड़ी को टांग दिया, गियर डाल दिया चौथा, एक्सेलरेटर और क्लच को फिक्स कर दिया, तो गाड़ी कंटिन्यू ऐसे घूम रही है। आपकी गाड़ी रोड पे ऐसे घूमती रहती है, कभी ब्रेक मारते हो, कभी एक्सेलरेट करते हो, कभी आरपीएम बढ़ाते हो, कभी आरपीएम कम करते हो, तो कांस्टेंट आरपीएम पे चलाते रहते हैं। इसीलिए अपने को भी बोला जाता है ना, क्रूज में गाड़ी एवरेज अच्छा देती है। अभी मैं पेन किया था तो मतलब 20-21 का क्रेटा ने एवरेज दिया था, क्रूज पे लगाओ और गाड़ी को 80 से 85 के बीच में चलाओ, आपकी गाड़ी बहुत अच्छा एवरेज देगी, 20-22 तक दे देती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं एक ही आरपीएम से चला रहा हूँ। तो बस जो एवरेज मेरा कंपनी तो क्लेम 24 का करती है, तो वो जो कम हो रहा है वो फ्रिक्शन और विंड का प्रेशर भी होता है, विंड रोकती है ना अपने मशीन को, वो भी होता है, वो सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन अपन बात किसकी करते हैं हमेशा? आइडियल सिचुएशन की। तो इस चैप्टर में जब तक बोला ना जाए तब तक आपके लिए एसएचएम ही है, यानी आप हर ऑसिलेशन को क्या मान के चल रहे हो? एसएचएम, यानी उसका टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। बात समझ में आ गई क्या? क्या कुछ कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है भाइयों बहनों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्प्लेसमेंट है, और उसको मैं कल पढ़ाऊंगा क्योंकि वो डेरिवेशन लंबा है। कल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी करेंगे। आज मैं भी आपको ये इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एसएचएम बता देता हूं। कहां गया फोन? है किसी के पास? किसी के पास फोन नहीं है? सबमिट कर दिया, गुड, अच्छी बात है। तो सुनिए, देख लो, जो बात अभी अपन इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे, पहला पॉइंट ही वही है। पहला पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एसएचएम में? पहला पॉइंट है कि मोशन इज पीरियोडिक। मोशन इज पीरियोडिक, यानी टाइम पीरियड कांस्टेंट हो गया ना, यही मतलब तो है। अरे भैया, पीरियोडिक मोशन क्या होता था? फिक्स, रिपीट इटसेल्फ आफ्टर, यानी टी कांस्टेंट। सही है क्या बच्चों? दूसरा बेटा, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। अगर ऊपर वाला कांस्टेंट हो गया तो ये अपने आप ही हो जाएगा। अरे भाई, पेंडुलम 1 सेकंड में चक्कर लगाता है, 1 सेकंड में चक्कर लगाता है, 1 सेकंड में चक्कर, तो भाइयों एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट होना ही पड़ेगा ना। एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो टाइम नहीं बढ़ जाएगा, और टाइम कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होगी। तो दूसरा पॉइंट भी उसने वही बताया। तो यानी अगर एसएचएम को समझना है तो 3 चीजें याद रखो। उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है, उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, उसकी, सही है क्या? वेरी गुड। दूसरा, तीसरा, F is directly proportional to displacement. Restoring force is directly proportional to displacement. जितना दूर जाओगे उतनी रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ जाती है, उतनी घर की याद ज्यादा आती है। वेरी गुड। चौथा मैं बता चुका हूं, ये माइनस साइन क्या कि रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। सही है बच्चों? और पांचवा ऑलवेज expressed in terms of single sin function। पहले बताया था ना, सिंगल साइन फंक्शन होना चाहिए। अगर 2 साइन फंक्शन या 2 कॉस फंक्शन आ भी गए तो कुछ ना कुछ मैथ्स लगा के उनको सिंगल बना दो, और अगर वो सिंगल नहीं बन पा रहे इसका मतलब वो एसएचएम नहीं है। कल इसका एग्जांपल दूंगा। टुमारो वी विल हैव डिफरेंस बिटवीन एसएचएम एंड नॉन एसएचएम विद एग्जांपल, विद दैट इक्वेशन। मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा। जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था 2015-16 में
उन्होंने 4 इक्वेशन दी थी, वो बोली थी बताओ कौन सा इक्वेशन एसएचएम का है और कौन सा नहीं है। हाँ मतलब फिर उन्होंने वही दिया हुआ था, फिर अपने को कुछ साइन ए प्लस बी वगैरह फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। और बायो वाले रोएंगे नहीं, क्योंकि बायो वालों को मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में सारे फॉर्मूले याद करो, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वो यूज होगा इस चैप्टर में एकदम भर भर के।